द ग्रीन लीव्स बाय ग्रेस ओगो। ग्रेस ओगेट द्वारा द ग्रीन लीव्स में हमारे पास हिंसा, परंपरा, आधुनिकता, उपनिवेशवाद, लिंग भूमिका, शक्ति, लालच और संघर्ष का विषय है। एक अनाम कथावाचक द्वारा तीसरे व्यक्ति में सुनाई गई कहानी को पढ़ने के बाद पाठक को पता चलता है कि ओगोट हिंसा के विषय की खोज कर सकता है। हालांकि 3 चोर कुछ मवेशियों को चोरी करने के लिए दोषी मानते हैं कि उनके साथ कैसे निपटा जाता है दिलचस्प है। गांव के लोग हत्या करना उचित समझते हैं या कम से कम चोरों को मारने की कोशिश करते हैं। यह ऐसा है जैसे कि ग्रामीण कानून को अपने हाथ में ले रहे हों। हालांकि ओगट यह भी परिभाषित कर सकता है कि कानून और न्याय क्या है। गांव के लोग चोरों से निपटने का अपना पारंपरिक तरीका मानते हैं। फिर भी ओपिया पुलिस अधिकारी का मानना है कि चोरों को उन्हें सौंप दिया जाना चाहिए था ताकि वे मुकदमे का सामना करें और अगर दोषी पाया गया तो उन्हें उनके अपराध के लिए सजा सुनाई जाए। यदि गांव के कुछ लोग ओपिया पुलिस अधिकारी की प्रथाओं से असहमत हैं, जो यह सुझाव दे सकते हैं कि ओगोट उपनिवेशवाद पर प्रकाश डाल रहा है और गांव में रहने वालों के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिनके मामलों के सामने आने पर उनके अपने मूल्य हैं, कानून। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के साथ संघर्ष में हैं। कहानी में महिलाएं जो भूमिका निभाती हैं, वह भी दिलचस्प होती है, क्योंकि वे पुरुषों की भूमिका निभाती हैं। उनकी एक निश्चित भूमिका होती है जिसे केवल एक पुरुष प्रधान समाज के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अगर कुछ भी महिलाएं ग्राम जीवन में सबसे आगे नहीं हैं, जो अधिकार में हैं, वे सभी पुरुष हैं। चोरों का पीछा करने वाले सभी पुरुष हैं और गांव की महिलाओं को यह नहीं बताया जाता है कि अगली सुबह तक क्या हुआ था। अगर कुछ भी जगह पर सामाजिक पदानुक्रम है और महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं माना जाता है। न्यागर के कार्यों से यह भी पता चलता है कि वह लालची है। हालांकि उसकी आंतरिक आवाज उसे बताती है कि उसे उस धन की कोई आवश्यकता नहीं है जो वह अभी भी चोर से धन चुराने का प्रयास करता है। परिणाम यह है कि न्यागर ने अपने लालच की भारी कीमत चुकाई है। क्या उसे दूसरों की तरह अपनी झोपड़ी में रहना चाहिए था? वह अभी भी जीवित होगा। इसके बजाय वह एक बड़े परिवार को पीछे छोड़ देता है, जो सभी संभावना में खुद को प्रदान करने का कोई तरीका नहीं है। जैसा कि कहानी में महिलाओं की भूमिका के बारे में बताया गया है कि यह संभव है कि उनकी भूमिका घर को बनाए रखने और अपने बच्चों की देखभाल करने की है। यह भी दिलचस्प है कि जब पुलिस गांव में पहुंचती है तो सत्ता में बदलाव होता है। जहां पहले गांव के पुरुषों के पास शक्ति थी, अब ऐसा नहीं है। जब ओपिया पुलिस अधिकारी सवाल पूछना शुरू करते हैं, वास्तव में ओगट इस बात पर प्रकाश डाल सकता है कि गांव में वास्तविक शक्ति गांव के पुरुषों के साथ नहीं बल्कि श्वेत उपनिवेशवादियों के साथ रहती है। तथ्य यह है कि ग्रामीण पूरी कहानी में एक साथ रहते हैं और ओपिया पुलिस अधिकारी के आने पर उनकी कहानी नहीं बदलती है। गांव के भीतर एकता की भावना है जिसे उपनिवेशवाद के खिलाफ एक रुख भी माना जा सकता है। बहुत कम अगर कुछ भी ग्रामीणों द्वारा दिया जाता है, वे ओपिया पुलिस अधिकारी के खिलाफ एकजुट रहते हैं। यह ऐसा है जैसे कि ग्रामीण अपने पारंपरिक तरीकों के लिए औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, जो कुछ पाठकों को संदेह करने के लिए छोड़ सकता है कि गांव के लोग ओपिया पुलिस अधिकारी या उपनिवेशवादी को एक अवांछित मेहमान मानते हैं कि गांव या अफ्रीका में ही उनकी कोई भूमिका नहीं है। कहानी का अंत भी दिलचस्प है क्योंकि न्यामुंदे द्वारा गाया गया गीत पाठक को इस बात की जानकारी देता है कि न्यागर को कितना गहरा प्यार था और उसे कैसे बदला नहीं जाएगा। न्यागर ने चोर के पैसे चुराने के प्रयास में गलती की हो सकती है, लेकिन पाठक द्वारा उसे आंका नहीं जा रहा है। इसके बजाय पाठक को न्यागर और न्यामुंदे दोनों के प्रति सहानुभूति महसूस होती है। न्यामुंदे जाहिर तौर पर न्यागर से प्यार करता था, चाहे उसने कुछ भी किया हो। वह यह भी जानती है कि वह एक विधवा के रूप में अपना जीवन व्यतीत करेगी और साथ ही वह न्यागर की अन्य पत्नियां भी होंगी। यह महत्वपूर्ण हो सकता है
क्योंकि यह असंभव है कि गांव के लोग अब खराब हो रहे न्यामुंडे को देखेंगे। कोई भी व्यक्ति न्यामुंडे और उसके बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहेगा। जरूरी नहीं कि कुछ ऐसा हो जो गांव से बाहर हो, विधवा हो, फिर से शादी करने का हर अवसर हो सकता है। वास्तव में न्यागर द्वारा एक मूर्खतापूर्ण गलती के परिणाम स्वरूप उनके परिवार का जीवन हमेशा के लिए बदल गया है। विडंबना से प्रेरित होकर न्यागर ने अपने परिवार को खुद को सहारा देने के लिए छोड़ दिया है। पाठक ने यह जानकर छोड़ दिया कि जीवन केवल न्यामुंडे और न्यागर की अन्य पत्नियों और बच्चों के लिए कठिन हो जाएगा। सारांश का अंत। धन्यवाद।